अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपने किचन के लिए थोड़ी सी मैंने जो गैजेट्स या किचन एक्सेसरीज खरीदी हैं उनकी शॉपिंग शेयर करूँगी। अच्छा, ये था जी लॉन्ड्री डे से नेक्स्ट डे, और लॉन्ड्री डे जो है ना एक अनदर लॉन्ड्री डे अभी गुजरा है। और सर्दियों की लॉन्ड्रीज भी जो है ना वो ज़्यादा ह्यूज होती हैं, कपड़े धोने वाले भी ज़्यादा होते हैं और कपड़े संभालने वाले भी ज़्यादा होते हैं। और इस दफ़ा थोड़ा सा काम इसलिए भी ज़्यादा था कि मैंने अभी जो विंटर्स के सारे कपड़े हैं वो निकाल लिए थे, तो उसमें से जो है ना अब बच्चों के कपड़े अलग अलग करके रखने हैं। लीज़ा के कपड़े और आइज़ल के कपड़े मैं अलग अलग बास्केट्स में डाल देती हूँ, ताकि क्योंकि सर्दियों के कपड़े ज़्यादा होते हैं इनके, तो उनको ना मुझे संभालना इजी हो जाता है। और उसके अलावा ड्रॉर्स में भी ना मैं अलग अलग से रख देती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा काम ज़्यादा था। अच्छा, ये जी कैप शॉल थी, ये मैंने लीज़ा के लिए बाई की है स्कूल के लिए। मोस्टली इसकी कि वो सुबह स्कूल जाती है, सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उसको ना मैं उड़ा के भेज देती हूँ। तो ये मैंने लीज़ा के लिए बाई की थी। और अब जो छोटे मोटे कपड़े हैं ड्रॉर्स में रखने वाले, वो मैं अलग से तय करके रख रही हूँ। अभी इसमें कुछ कपड़े जो है ना अभी भी हैं जो मिड सीज़न के हैं, तो उनको अब बस मैं संभाल लूँगी, बस फाइनल है उनका अब, और इनको मैं रख दूँगी। और उसके अलावा जो विंटर्स के सारे कपड़े हैं उनको मैं अपनी अपनी जगह पर सेट कर दूँगी। तो इस दफ़ा लॉन्ड्री वाला काम थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन ये कि अब ये काम आसान हो गया है कि सारे के सारे जो कपड़े थे ना सर्दियों के, वो मैंने निकाल लिए हैं। और अब उसके बाद जो है ना मैं उनको अलग अलग बास्केट्स में डाल लूँगी, तो वो फिर संभाले जाएंगे। तो फिर बहुत ज़्यादा जो मेरा काम होता है सीज़न चेंज में कपड़े संभालने वाला, वो काम जो है हो जाएगा ख़त्म। तो डेली के रूटीन के साथ ये काम बड़ा हेक्टिक लगता है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है और दूसरा बहुत ज़्यादा मैस बना होता है जब तक कि आप कपड़े संभाल नहीं लेते हैं। तो कुछ कपड़े जो थे विंटर्स के वो मैंने वॉश करके रखे हैं, कुछ कपड़े जो हैं वो मैंने सिर्फ उनको धूप लगवाई है। तो अब वो कपड़े जो है ना वो मैंने रेडी कर लिए हैं। बच्चों के भी सारे कपड़े निकाल दिए थे, तो इस तरह से सारे जो है ना अब जो वॉश हुए हुए कपड़े थे उनको मैं संभाल रही हूँ। अब सबसे ज़्यादा काम जो है ना लॉन्ड्री में ये भी होता है कि कपड़े अच्छे से ड्राई नहीं होते हैं। और इस दफ़ा जो है ना मैंने छत पे कपड़े डाले थे, तो जो छत पे डाले वो भी जो है ना सुबह वाले अच्छे से ड्राई हो गए थे, जो थोड़ी देर बाद में डाले हैं वो भी अच्छे से ड्राई नहीं हुए थे, क्योंकि मौसम थोड़ा क्लाउडी सा था। तो ये कि अगर धूप अच्छी हो तो छत पे अच्छे कपड़े ड्राई हो जाते हैं, और जो नीचे कपड़े अगर डाल दें तो वो कपड़े जो है ना अच्छे से ड्राई नहीं होते। तो अब सर्दियों में जो है ना ये बड़ा बैकड्रॉ होता है सर्दियों का। तो यहाँ पे जी मैं बच्चों के कपड़े संभाल रही थी, ऑलमोस्ट हो चुके थे डन। अलग अलग से बास्केट्स में मैंने डाल दी मोटी मोटी चीज़ें, और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं यहाँ से संभाल लूँगी और इस बेड को मैं कर लूँगी क्लीन। मोस्टली इस बेड को मैं लॉन्ड्री वगैरह के टाइम पे यूज़ करती हूँ, इसमें मैं सारी चीज़ें रख देती हूँ और आसानी से फिर मैं उनको सेट करती रहती हूँ। अब ड्रॉर्स में रखने वाले जो पजामाज़ वगैरह हैं उनको मैं अलग से रख लूँगी। दोनों के लिए मैंने अलग अलग से ड्रॉर्स रखे हुए हैं, और सॉक्स छोटी मोटी सारी चीज़ें जो है ना वो मैं ड्रॉर्स में रख देती हूँ, क्योंकि बास्केट्स में भी ना ये छोटी छोटी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं और अक्सर आगे पीछे हो जाती हैं। तो उसके बाद ये देखें अलीज़ा का ये बड़ा प्यारा सा मुझे लगती है स्कर्ट वाली है, इसकी टाइट्स, और इतनी प्यारी फ्लीस है, फ्लीस के साथ है पजामा और नेट के साथ है जी स्कर्ट्स, और स्कर्ट्स उसको खुद भी बहुत पसंद है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं जी शॉपिंग की तरफ। तो ये मैंने मंगवाया है जी किचन का कुछ चीज़ें, और ये चीज़ें जो है ना मैंने मंगवाई हैं ऑनलाइन एक पेज से। तो पहले भी मैं इनसे ऑर्डर मंगवा चुकी थी, इतना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है इनके प्रोडक्ट्स की, नॉर्मल सी है। प्राइसेस इनके कुछ थोड़ी रीज़नेबल हैं, लेकिन ये कि क्वालिटी भी उस तरह से थोड़ी हल्की है। तो अभी ये जो है मैंने नेक्स्ट टाइम मंगवाया, क्योंकि ये कुछ चीज़ें थी जो सिर्फ उनके पेज पे अवेलेबल थी और ये मुझे चाहिए थी, तो ये मैंने मंगवाए हैं। अब ये हैं दो बॉक्सेस का सेट था, और ये 250 के 2 बॉक्सेस हैं। और बॉक्सेस ये मुझे इसलिए चाहिए थे कि ये ना 2 पार्टीशंस में है, इस तरह से 2 पार्टीशंस हैं, एक थोड़ी सी बड़ी है और एक थोड़ी सी छोटी है, लेकिन ये कि 2 पार्टीशंस में है। और इसमें जो मैं मोस्टली जो स्टोर कर लेती हूँ मिर्चियाँ वगैरह और इस तरह की चीज़ें, वो चीज़ें जो है ना स्टोर करने के लिए जो फ्रीज़ करके मैं रख देती हूँ कुछ टाइम के लिए, उसके लिए बड़ी अच्छी सी ये ऑप्शन है कि अलग अलग ना आप दोनों पोर्शंस में रख सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी हैंडी हो जाता है। दूसरा, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है निकालने के लिए। तो बेसिकली मैंने स्टोरिंग के लिए ही इनको मंगवाया है। तो ये 2 बॉक्सेस का सेट था 250, नॉट बैड, अच्छी ही है, दरमियानी सी क्वालिटी है। लेकिन ये कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, जिस बेस से मैंने बाई की ये प्राइसेस जो है ना बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दिए हैं इंक्रीज़। तो ये जो है ना मेरे ख्याल से 200 से अब जो है 250 तक आ गए हैं थोड़े टाइम में, और अब देखें ऊपर भी कितने जाते हैं, थोड़े टाइम के बाद इनकी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं।
अच्छा, उसके बाद मैंने ये मंगवाया जी ब्रश। ये डस्टिंग के लिए ब्रश है और इसकी स्पेशल बात ये है कि ये हैंडल जो है ना इसका अम्ब्रेला की तरह इस तरह से लंबा हो जाता है, आप जिसको जितना इसको खींच सकें। और ये देखें इस तरह से आप इसकी अच्छे से इसके साथ डस्टिंग कर सकते हैं, तो ये भी अच्छा है। लेकिन ये कि वर्थ बाइंग नहीं है। प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसके ऊपर जो क्लीनिंग वाला पार्ट है वो बहुत कम जगह पे है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने लिए हैं जी वॉश क्लॉथ्स। ये काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाते हैं, बेसिकली बच्चों के लिए फेस वगैरह क्लीन करने के लिए हैं। तो ये फेस टॉवल जो है ना बड़े सॉफ्ट से होते हैं, तो ये मैंने मंगवाए हैं। फेस टॉवल्स का सेट है और साइज़ भी इनका ठीक है, नॉट बैड। हाथ टिश्यू पेपर जितना का एक साइज़ है इसका और है बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए मैंने ये एक सेट इसका बाई किया है। और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो किचन में चाहिए होती हैं वो मैंने यहाँ से बाई की हैं। अच्छा, उसके बाद ये मैंने बाई किया है विंडो क्लीनर का ये सेट है। ये ब्रश और इसके साथ थोड़ी छोटी सी एक ना बना होता है डस्ट कलेक्टर, वो उसके साथ इसका पूरा सेट बना हुआ है। तो इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसको ना असम्बल करके उन्होंने भेजा हुआ है। तो ये देखें इसका जो कलेक्टर है वो इसके अंदर ही इस तरह से पड़ा हुआ है, मतलब आप इसके साथ इसको रख दें। और ये देखें ये है स्पैचुला सा जिसके साथ आप डस्ट निकाल सकते हैं। बेसिकली जो ग्रिल वाली स्लाइडिंग वाली विंडोज़ होती हैं उनको क्लीन करने के लिए ये काम आता है। तो ये मैंने मंगवाया है। और इसके अलावा ये डबल साइडेड टेप है और काफ़ी सारी चीज़ें, हुक्स वगैरह जो आप दीवार के साथ अटैच करते हैं उसमें काम आ जाती है। और इसके अलावा ये 2 बास्केट्स का सेट है और एक है परफोरेटेड बास्केट है और एक जो है वो इस तरह का बाउल है। तो ये 2 का सेट है, ये मैंने वहाँ से बाई किया है। तो अच्छी जो है ना प्रोडक्ट्स हैं इनकी, और जो टीवी प्रोडक्ट्स इनको बोलते हैं वही प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। लेकिन ये थी जी शॉपिंग। और खाने मैंने बनाया था जी आज मेथी शलजम, और यहाँ पे मैंने इसमें डाल दी थी मेथी। और उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और ये डन हो जाएगा। लास्ट वाला शॉट अगेन जो है ना वो मेरा नहीं है, मिस हो चुका है। तो यहीं पे करूँगी मैं अपने व्लॉग को भी एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।